कहानी की शुरुआत में हम ऑफिसर बेटी को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर थी। वो बम फोड़ती है और टीम के साथ अंदर चली जाती है। दरअसल ये एक वायरस चलाने के लिए जहां पर आए थे। जैसे ही बेटी को मौका मिलता है दुश्मनों को मार गिराती है। अब जहां पर बेटी वहां पर पहुंच गई थी जहां पर वो वायरस रखा हुआ था। अब ये वायरस को एक्सेस कर ही रही होती है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि मूवी का मेन विलन वहां पर पहुंच चुका है जिसका नाम ब्रेनस्टॉर्म होता है। ब्रेनस्टॉर्म को जब टीम देखती है तब वो सारे लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। लेकिन जहाँ पर जो ब्रेनस्टॉर्म था वो काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि वो आधा रोबोट आधा इंसान था और वो एक पल में ही उनके ऊपर हमला करता है और थोड़ी ही देर में सभी लोगों को मौत के घाट उतार डालता है। बेटी जब उसके ऊपर फायर करती है तब गोली का असर नहीं होता। बेटी अब डर कर भागने लगती है, लेकिन वो भी उसका पीछा करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। अब वो बेटी के ऊपर फायर करता है, लेकिन बेटी का ट्रक उल्टे जाता है। बेटी अब वहाँ से वायरस को अपने खून में इंजेक्ट कर लेती है और ब्रेनस्टॉर्म को जहाँ पर चकमा देकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके भागने के बाद हमें शॉ और हॉब्स दिखाए जाते हैं। इनको कॉल आता है कि किसी ने वो वायरस को चुरा लिया है। इसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग जगह जाते हैं, जहाँ पर ये एक बंदे को पीट कर उससे वायरस के बारे में पूछते हैं। वहीं पर हमें शॉ के बारे में दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था। इन दोनों में एक छोटी सी बातचीत होती है। वहीं दूसरी ओर जो डेकर्ड होता है वो भी अपनी माँ के पास बैठा था। इसकी माँ के आखिरी दिन चल रहे थे और इसीलिए ये जेल में मिलने इसके पास आया था। बाहर आने पर इसके पास एक ऑफिसर आता है जो उसको बताने लगता है कि इसने ही वायरस चुराया है। जब वो उसकी फ़ोटो देखता है तब उसको पता चलता है कि ये तो मेरी बहन ही है, इसीलिए वो मिशन को और सीरियस लेता है। अब जहाँ पर जो शॉ होता है वो वहाँ पर उसकी बहन को ढूंढ लेता है। इन दोनों के दरमियान एक छोटी सी फाइट भी होती है, लेकिन इस फाइट के दरमियान जो हमारा शॉ था उसको आसानी से पकड़ लेता है। इसको पकड़ने के बाद हम दोबारा से उसी आदमी को देखते हैं जो अपने आप को और पावरफुल बना रहा था। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शॉ वहाँ पर उसकी बहन से इस बारे में पूछताछ कर रहा है कि वो वायरस कहाँ है, लेकिन वो उसको बातों में उलझा रही है। अब वहाँ पर उसको उसकी बेटी का कॉल आता है जिससे वो बातचीत करने लगता है, लेकिन मौका पाकर वो लड़की अपने आप को आज़ाद कर लेती है और शॉ के ऊपर ही हमला कर देती है। इन दोनों की फाइट के दरमियान वहाँ पर डेकर्ड भी आ जाता है जो जहाँ पर इन दोनों के ऊपर गन तान देता है और इसके बाद ये तीनों एक दूसरे के ऊपर ही गन तान देते हैं। अब जहाँ पर ये पूछने लगते हैं कि वायरस किधर है, तब वहाँ पर वो लड़की बताती है कि जो वायरस की तुम बात कर रहे हो वो मैं खुद हूँ, वो वायरस मेरे अंदर ही है। इसके बाद जहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और दोबारा से हमारे मेन विलन ब्रेनस्टॉर्म की जहाँ पर हमें एंट्री देखने को मिलती है। ये दोनों जब ब्रेनस्टॉर्म को देखते हैं तो वो लड़की को उठा लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब ये जब जहाँ से भाग रहा था तब इसको रोकने के लिए रॉक भैया यानी कि शॉ आगे आते हैं और इनके दरमियान एक फाइट होती है, लेकिन ब्रेनस्टॉर्म के एक ही बार से वो घायल होकर गिर जाता है। जब डेकर्ड शॉ उसको रोकने की कोशिश करने लगता है तब उसको भी एक ही झटके में दूर फेंक देता है। अब जहां पर एक छोटा सा ब्लास्ट रॉक भैया यानी कि शॉ के द्वारा किया जाता है, जिसका मौका पाकर वो लड़की वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। वो भी उसके पीछे भागता है। अब जहां पर उनके सामने डेकर्ड शॉ आ जाता है जो उन दोनों को गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने लगता है, लेकिन जहां पर कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो भी इनके पीछे बाइक से आ रहे होते हैं। इन बाइक्स के दौरान जे उनके ऊपर फायर करते हैं और उन लोगों को मार गिराते हैं। अब यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि डेकर्ड शॉ के ऊपर वो ब्रेनस्टॉर्म हमला करता है और जहां पर उनकी गाड़ी को बुरी तरह से अंजर पंजर कर देता है, लेकिन वो लोग गाड़ी को उसके ऊपर ही चढ़ा देते हैं जिस कारण वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। लेकिन जब वो टीवी न्यूज़ पर देखते हैं तब उन लोगों को विलन का दर्जा दिया गया था जो कि उस ब्रेनस्टॉर्म ने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से किया था। अब ये तीनों इस वायरस को निकालने के लिए एक प्रोफेसर के पास जाते हैं जो इनको बताता है कि इसको निकालने के लिए आप लोगों को मॉस्को जाना होगा। इसके बाद ये लोग मॉस्को की तैयारी करने लगते हैं, जहाँ पर इन लोगों की एक एक फेक आईडी बनाई जाती है जिससे ये मॉस्को के लिए निकलेंगे। जैसे ही ये लोग प्लेन में जाते हैं तब वहाँ पर एक दूसरे के साथ बहस होती है। इस बहस के दौरान बहुत सारे लोग इनको देखते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस प्रोफेसर को हमारे उस ब्रेनस्टॉर्म ने पकड़ लिया है। ब्रेनस्टॉर्म इनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ गए, तो वो बताता है कि वो लोग मॉस्को में गए हैं और जहाँ पर वो उसको डराता भी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुँच चुका है और उसके साथ किस करता है और इसके बाद वो बताती है कि इसके शरीर से अगर वायरस को निकालना है तो हमें इसको उसी ब्रेनस्टॉर्म को देना होगा। वो वायरस निकालने के लिए इसको कुछ भी कर सकता है। जब ये सौदा होता है तब जो बेटी होती है उसको ब्रेनस्टॉर्म को जो उसकी गर्लफ्रेंड है सौंप देती है। जब जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म उसको ले जाता है तब ये दोनों ब्रेनस्टॉर्म के चुंगल से उसको छुड़ाने के लिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर इनका सामना कुछ गुंडों से होता है।
जो गुंडे इनको हमला करके घायल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये उनको एक ही पल में मार गिराते हैं। अगले सीन में जब ये आगे बढ़ते हैं तब इनके सामने ब्रेनस्टॉर्म की सारी आर्मी होती है और जहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म खुद भी होता है और ये लोग बुरी तरह से पकड़े गए। अब जहाँ पर जो बेटी थी वो अपने आप को एक पेन के जरिए आज़ाद करने की कोशिश करती है, जिसमें वो कामयाब हो जाती है। कामयाब होने के बाद वो वहाँ से निकलती है और जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जहाँ पर जो ब्रेनस्टॉर्म था उनको बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, उनको बिजली के झटके दे रहा था जिससे कि वो मर सकते थे। लेकिन इसी के दरमियान जो हमारी बेटी होती है इन लोगों को बचाने के लिए पहुंचने वाली थी और हथियार लेकर पहुंच गई और इन लोगों को छोड़ने को कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भी अपने आप की जंजीरें तोड़कर खुद ही आज़ाद हो गए और सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। जैसे ही इन लोगों को मौका मिला जो बेटी के साथ वहाँ से भागने लगे। अब जब ये लोग भाग रहे थे तब वो अपने बाइक के साथ इन लोगों का पीछा कर रहा था, इन लोगों को एक्सेस कर रहा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इनके पीछे कुछ ड्रोन भी पड़े हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बेटी होती है वो इस कार में से 100 के ट्रक में छलांग लगाती है और ये सीन काफ़ी मज़ेदार होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों के पास ब्रेनस्टॉर्म पहुंच गया है जो इनके ऊपर हमला करने लगता है और इन लोगों को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये रोबोट था और इसका सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इसीलिए इनके बार का असर नहीं हो रहा था। यहाँ पर इसका गला घोंटकर एक बंदा इसको मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसको भी पटक देता है। अब जहाँ पर हम देखते हैं कि ये इनको मारने ही वाला था, लेकिन तभी एक पूरी की पूरी बिल्डिंग इसके ऊपर गिर जाती है, जिस कारण ये ट्रक से उतर जाता है। इनका ट्रक अब जहाँ से निकल गया था यहीं पर ब्रेनस्टॉर्म पीछे रह जाता है। ब्रेनस्टॉर्म अब काफ़ी गुस्से में दिखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग एक सेफ जगह पहुंच गए थे, लेकिन बेटी के अभी तक हाथ में से वो वायरस नहीं निकला था, या कहूँ खून में से वायरस नहीं निकला था और बेटी की थोड़े ही दिनों में मौत होने वाली थी। बेटी बताती है कि उसके पास सिर्फ 48 घंटे का वक्त है। अब जहाँ पर जिसके हाथ में से जस्ट कहूँ शरीर में से कैसे वायरस को निकालेंगे, इसके लिए मैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर करके सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं।